हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीजे इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन के बारे में बताने जा रही हूँ कि बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है, इसे कहाँ रखा जाता है, इसके फ़ायदे या नुकसान क्या है, कहाँ से इसे खरीदा जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा डिटेल में जानते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, जैसे बाकी करेंसीज होते हैं जैसे कि रुपी, डॉलर वगैरह। ठीक उसी तरह से बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है। ये बाकी करेंसीज से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बिटकॉइन को ना हम देख सकते हैं और ना ही हम उसे पैसों की तरह छू सकते हैं। बिटकॉइन का आविष्कार सैटोशी नाकामोटो ने 2009 में किया था और तब से ही इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। इसका मतलब इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब इसका कोई मालिक नहीं है, इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे कि बैंक, कोई सरकार इसे कंट्रोल नहीं करती। अब देखते हैं इसको कहाँ रखा जाता है। बिटकॉइन को हम सिर्फ ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर करके रख सकते हैं। बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, जैसे हम सब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। बिटकॉइन का यूज़ हम ऑनलाइन पेमेंट के लिए कर सकते हैं या कोई ट्रांजैक्शन के लिए कर सकते हैं। बिटकॉइन पीर टू पीर नेटवर्क बेस्ड पर काम करता है, जिसका मतलब है कि लोग एक दूसरे के साथ सीधा बिना किसी बैंक, क्रेडिट कार्ड या बिना किसी कंपनी के आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल करने के लिए सबसे तेज़ और कुशल माना जाता है। आजकल बहुत से लोग बिटकॉइन को अपना रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन डेवलपर्स, एंटरप्रेन्योर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और आजकल तो यूथ भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। इसी वजह से बिटकॉइन का यूज़ पूरी दुनिया में ग्लोबल पेमेंट के लिए किया जा रहा है। जैसे बाकी करेंसीज का इस्तेमाल हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं, तो बैंक के प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है, तभी जाकर हम पेमेंट कर सकते हैं। और हमारे किए गए हर ट्रांजैक्शन का सीधा हिसाब हमारे बैंक अकाउंट में मौजूद रहता है, जिससे कि ये रिकॉर्ड रहता है कि पैसा कहाँ से और कितना खर्च किया गया है। लेकिन बिटकॉइन का तो कोई मालिक भी नहीं है, इसलिए इसके साथ किए गए ट्रांजैक्शन एक पब्लिक लेजर, एक पब्लिक खाते में रिकॉर्ड रहता है, जिसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन कहते हैं। वहाँ पर बिटकॉइन के साथ किए गए सभी ट्रांजैक्शन डिटेल स्टोर होकर रहते हैं और वही ब्लॉकचेन इसका प्रमाण होता है कि ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं। बिटकॉइन की वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है। इसीलिए इसकी वैल्यू इसके डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि अब ये बिटकॉइन वॉलेट क्या है। बिटकॉइन को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रख सकते हैं। बिटकॉइन वॉलेट बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, ऑनलाइन वेब बेस्ड वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट। इनमें से एक का यूज़ करके हम इसमें अकाउंट बना सकते हैं। ये वॉलेट हमें एड्रेस के रूप में एक यूनिक आईडी देता है। जैसे कि अगर आपको बिटकॉइन खरीदना या बेचना है तो आपको बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप बिटकॉइन बेचते हैं तो उसके बदले में आपको जितने भी पैसे मिलते हैं वो आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र बिटकॉइन वॉलेट के ज़रिए करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा बिटकॉइन खरीदने के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि आप सबको लग रहा होगा कि बिटकॉइन की कीमत लाखों में है, तो हमें पूरे पैसे देकर एक बिटकॉइन खरीदना होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमारे भारत में 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक उसी तरह एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सैटोशी होते हैं। आप चाहे तो बिटकॉइन की सबसे छोटी रकम सैटोशी खरीद सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे एक या उससे ज़्यादा बिटकॉइन जमा कर सकते हैं। जब आपके पास बिटकॉइन मौजूद हो जाएगा और उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप उसे बेचकर ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। बिटकॉइन कमाने का दूसरा तरीका है कि अगर आप ऑनलाइन किसी को कोई सामान बेच रहे हैं, उस खरीदार के पास अगर बिटकॉइन है तो उससे आप अपने सामान के बदले में बिटकॉइन ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास बिटकॉइन आ जाएगा। आप चाहे तो बाद में उस बिटकॉइन को दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा दाम में बेचकर मुनाफा भी पा सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं बिटकॉइन के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन फ़ी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के पेमेंट के मुकाबले काफ़ी कम है। बिटकॉइन को आप दुनिया में कहीं भी और कभी भी भेज सकते हैं बिना किसी परेशानी के। यहाँ पर बिटकॉइन का अकाउंट ब्लॉक नहीं होता। जैसे कभी कभी किसी वजह से बैंक हमारे अकाउंट, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर देता है, तो वो समस्या यहाँ नहीं होती। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड में देखा गया है कि बिटकॉइन की कीमत जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो आगे चलकर हो सकता है आपको इससे बहुत फ़ायदा मिले। अब बात करेंगे बिटकॉइन के नुकसान के बारे में।
जैसे कि हमने इस वीडियो में पहले भी बताया है कि बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई अथॉरिटी, कोई बैंक, कोई सरकार इसे कंट्रोल नहीं करती। इसका मतलब ये है कि इसके डिमांड एंड सप्लाई के रूल की वजह से इसकी कीमत जो है वो काफ़ी ऊपर नीचे होती रहती है। इस वजह से रिस्क काफ़ी हो जाता है। अगर आपका अकाउंट कभी हैक हो जाता है तो आपके सारे बिटकॉइन आप खो देंगे, इसे वापस नहीं लाया जा सकेगा, इसमें आपकी मदद भी कोई नहीं कर सकेगा। तो ये नुकसान है बिटकॉइन यूज़ करने के। तो दोस्तों, जब तक बिटकॉइन पर कोई क्लैरिटी या थोड़ी ट्रांसपेरेंसी नहीं आ जाती, तब तक इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। अगर कल को कुछ कम ज़्यादा हो जाता है या फिर आपके बिटकॉइन खो जाते हैं तो आपके लाइफ पे इसका असर ना पड़े, इतना ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते ही हैं तो ज़ेप-पे, वज़ीरेक्स जैसे कुछ स्क्रीन पे दिए गए एक्सचेंजेस हैं, उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले एक अच्छे एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।